तो स्टार्ट को लेकर ये बड़ा ऐलान है और देखिए सबसे बड़ी बात है कि नाभिकीय हथियारों के विस्तार को रोकने के लिए लंबे समय से पूरी दुनिया में प्रयास चल रहे थे और यही वो बड़े देश हैं जिन्होंने छोटे छोटे देशों को लगातार कन्विंस भी किया। एनपीटी को लेकर कई देशों पे बहुत सारे दबाव बनाए कि न्यूक्लियर विस्तार ना हो, लेकिन अब देखिए युद्ध की आग में वो सोच भी पूरी तरह से झुलस चुकी है। कम से कम इस खबर से यही पता चलता है। सबसे पहले आपको समझाते हैं कि स्टार्ट है क्या और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस पर क्या फैसला लिया है। जी हां, सस्पेंड किया है स्टार्ट को। तो बड़ी बातें क्या हैं? न्यूक्लियर हथियारों का विस्तार और इनकी संख्या सीमित करने के लिए यह समझौता हुआ था और दो एटमी महाशक्तियों के बीच परमाणु हथियारों को रेगुलेट करने वाला यह अंतिम बड़ा समझौता था ताकि ऐसे हथियारों का वैश्विक विस्तार ना हो। यह समझौता इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को सीमित करता था और 2010 में अमेरिका और रूस ने स्टार्ट समझौते पर फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दस्तखत किए थे, यह समझौता किया था, आपसी सहमति बनाई थी। 2021 में इस समझौते को 5 साल के लिए आगे बढ़ाया गया था, लेकिन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद स्थितियां पलटी। पुतिन के इससे हटते ही अब एटमी हथियारों पर तुरंत नए समझौते की जरूरत है। क्या वो समझौता होगा? यह अब सबसे बड़ा प्रश्न है। समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को अपने एटमी साइट की जांच की इजाजत देते हैं, यह अनुमति देते हैं। हालांकि कोविड की वजह से 2020 से यह सारा काम, यह प्रोसेस, यह प्रक्रिया बंद थी, लेकिन इस ऐलान के बाद इस पर क्या असर पड़ेगा? पूरी दुनिया में जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश चल रही थी उस पर क्या असर पड़ेगा? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा दें उनसे। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन जो कि रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, जूम कॉल के जरिए जुड़ेंगे और सुमित झा हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम मनीष के पास चलेंगे। मनीष हमारे साथ मॉस्को से मौजूद है, हमारे सहयोगी लगातार पल पल पर नजर रखे हुए हैं हो क्या रहा है रूस की धरती पर। मनीष, पुतिन का भाषण, बाइडेन का भाषण और स्टार्ट रद्द पूरी दुनिया को यह किस तरह से प्रभावित करने वाला है? वो देश जो एनपीटी का हिस्सा रहे या होना चाहते थे या उन पर दबाव था, सब कुछ तो खत्म हो गया। अब ये दोनों देश किस तरह से किसी भी देश को नाभिकीय संवर्धन, ऊर्जा या नाभिकीय हथियारों के विस्तार से रोकने के लिए मना कर पाएंगे? बिल्कुल रवि, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी आपने कहा था कि वॉर जोन में गर्मी। दोनों नेता इस तरीके से वॉर जोन में भाषण दे रहे हैं मानो बच्चों का ये खेल है। ये अलग बात है कि रूस में अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो -26 तापमान है। आप समझिए कि अगर ये हालत है कि -26 के तापमान में प्रेसिडेंट पुतिन ये बातें कर रहे हैं, जबकि साफ तौर पर दिख रहा है कि अब जो परमाणु हथियारों की रेस शुरू होगी, आप किसे रोकेंगे? ईरान को कैसे रोक लेंगे? नॉर्थ कोरिया को कैसे रोक लेंगे? या आप खुद ही कैसे खुद को रोक पाएंगे? क्योंकि अब तो यही एलिगेशन लगेगा। रूस कहेगा कि अमेरिका ने अभी एक परमाणु टेस्ट किया, मैं भी करने जा रहा हूँ। अमेरिका कहेगा कि नहीं, रूस ने किया है तो अब मैं भी करने जा रहा हूँ। ये स्थिति दरअसल दुनिया को विनाश के मोड़ पर लेके जा रही है। सुबह का वक्त है, मॉस्को में सुबह के 7, साढ़े 7 बज रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि हम विनाश की बातें करें, लेकिन कम से कम इन दोनों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों ने कल और परसों जिस तरह की बातें की, उससे तो बहुत अच्छे संकेत नहीं है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।